आज हम पुनः चर्चा करेंगे 7वीं की कक्षा बसंत भाग 3 से। शीर्षक है मिठाई वाला। से पिछले वर्गों में हमने देखा था कि किस प्रकार जो मुरली वाला है, ये जो मिठाई वाला है, वो खिलौना बेचता है और कुछ माह के बाद वह जब मुरली लेकर आता है बेचने के लिए, तो उसकी आवाज़ सुन के जो गांव के लोग हैं ये ऐसा सोचते हैं कि हो सकता है वही ये खिलौना वाला है जो पहले कुछ दिन पहले खिलौना बेचने आया करता था। तो उसके पोशाक, उसकी जो आवाज़ है, उसका जो व्यवहार है और उसकी शारीरिक जो बनावट है, उसके हिसाब से वो अनुमान लगा लेते हैं गांव के लोग कि हो सकता है यह वही व्यक्ति हो जो पहले कभी इससे पहले, मुरली से पहले वो खिलौना बेचा करता था। और यह उसका पेशा है ताकि बच्चों को खुश रख सके, बच्चों से उसको बच्चों का स्नेह मिल सके, और ये एक लगाव है उनका उस खिलौने वाले का बच्चों के प्रति। और उस तरह देखते हैं कि जब वह मुरली बेचने आता है तो सारे बच्चे उसकी जो आवाज़ है, एक जो तुकबंदी वो करता है कि मुरली वाला, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, ये जो आवाज़ है, ये जो तुकबंदी जो उसके शब्द हैं, ये सुनकर जितने भी बच्चे होते हैं जो जहाँ जिस अवस्था में खेल रहे होते हैं, वहीं से वो वापस इस मुरली वाले की ओर दौड़े भागे आते हैं। हम देखेंगे कि उस दिन जब मुरली वो बेच रहा होता है तो सारे बच्चे उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। उसी दौरान जो रोहिणी का पति है विजय, ये चुन्नू और मुन्नू के पिता हैं, जिसके लिए रोहिणी कहती है कि इस मुरली वाले को यहाँ बुलाइए ताकि उससे जो है मुरली खरीद सकें अपने चुन्नू मुन्नू के लिए। पता नहीं इसके बाद वह इस रास्ते में या फिर इस गांव में आए या नहीं आए, या फिर उसके पास मुरली शेष बचेगा भी या नहीं, ये उसे चिंता रहती है। और इस के लिए वो अपने पति से कहती है कि उसे बुलाकर और वो जो बांसुरी है वो खरीदा जाए। लोग उसके बारे में बड़ी बड़ाई करते हैं कि भाई जो भी कुछ है वो अपने जो मुरली बजाने में बड़ा ही उस्ताद है, बड़ा ही निपुण है। उसकी जो मधुर आवाज़ होती है उसको सुन के ही गांव के बच्चे या है घर में जो महिलाएं हैं या मैदान में जो बच्चे खेल रहे होते हैं वो दौड़े चले आते हैं। महिलाएं भी उन्हें देखने के लिए घर से बाहर आ जाती हैं। जब विजय बाबू उसे बुलाते हैं और पूछते हैं कि मुरली की क्या कीमत है, तो वह बताता है मुरली वाला कि इस मुरली की वैसे तो हमने 3 रुपए में बेचे हैं, लेकिन यहाँ के लिए और आप लोगों के लिए केवल 2 ही रुपया। इस बात पर विजय बाबू को विश्वास नहीं होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमें कहीं ऐसा इसलिए कह रहा है ताकि हम इसके एहसान के तले दब जाएं। और फिर इस बात पे कहासुनी होती है और वो विजय बाबू मुरली वाले से कहते हैं कि तुम लोगों की आदत सी हो गई है, और जो फेरी वाले की आदत सी होती है कि अधिक दाम पहले बताना और फिर उसे कम दाम में देना ताकि जो लेने वाला है वो झुक जाए, ऐसा लगे कि उसके ऊपर तुम उपकार कर रहे हो। ये बातें हालांकि मुरली वालों को बहुत ख़राब लगती है, क्योंकि वास्तविकता कुछ और होती है। मुरली वाला का जो उद्देश्य है ये पैसा नहीं है, बल्कि बच्चों को खुश रखना, और बच्चों की खुशी में ही वह अपनी खुशी तलाशता है। और इस कारण वह मुरली बेचने आता है, या फिर जो खिलौने होते हैं वो बेचने आता है, वो भी कम मूल्य में, इसलिए ताकि सभी बच्चों को सरलतापूर्वक प्राप्त हो सके और बच्चे जो हैं हंस खेल सके, प्रसन्न हो सके। यही उसकी लालसा होती है। खैर बात यहीं तक होती है तो विजय बाबू कहते हैं कि खैर हमें इस सब मुद्दों पर नहीं बहस करना है, ना ही ध्यान देना है। आप हमें 2 मुरली दे दीजिए। अब वो खिलौने वाला जो है मुरली वाला उसे 2 मुरली देते हैं।
और वह फिर आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद जब उसकी आवाज़ फिर से, जो मीठी आवाज़ है, मधुर आवाज़ है, वो जब गूंजने लगती है उस गलियों में, तो जो बच्चे मैदान में खेल रहे होते हैं, अब कोई चप्पल किसी के पैर में चप्पल नहीं है, मतलब चप्पल खोल के खेल रहे हैं, और किसी का, इसमें दर्शाया गया किसी बच्चे का जब खेलते खेलते जब पजामा की डोरी जो है वो ढीली पड़ जाती है, तो उसका उसे ध्यान नहीं रहता है, उसकी उसे शुद्ध नहीं होती है कि हमारा जो है कपड़ा है ढीला है या फिर हमारे पैर में चप्पल नहीं है, ये बेसुध हो जाते हैं। उसकी जैसी वो मधुर आवाज़ सुनते हैं बच्चे, तो बेसुध होके जिस अवस्था में होते हैं उसी अवस्था में वो दौड़ने लगते हैं और दौड़कर उस गली में इकट्ठे हो जाते हैं। उस मुरली वाले को पूरे बच्चे जो है वो चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये जो खिलौना है आपका, जो मुरली है, वो हमें भी चाहिए। वो रंग बिरंगे मुरली देखकर बच्चे काफ़ी खुश होते हैं, काफ़ी प्रसन्न होते हैं, उन्हें पाने की वह इच्छा जताते हैं। तो मुरली वाला उन्हें विश्वास दिलाता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, कि मेरे पास एक दो मुरली नहीं है। सबको वो विश्वास दिलाते हैं कि ठीक है। उस बच्चे के आने से, बच्चे में जो अकुलाहट है, एक उमंग है, उस उमंग को देखकर वो मुरली वाला बड़ा प्रसन्न हो जाता है। उसका मन जो है सो प्रफुल्लित हो जाता है, खुशी से भर जाता है, मन उसका गदगद हो उठता है। और वो सभी बच्चों को कहता है ठीक है, रुको, ये जो मुरलियाँ हैं ये सभी बच्चे को हम बारी बारी से देंगे। इतना जल्दी हम यहाँ से नहीं लौटेंगे जब तक पूरे बच्चे को, एक एक बच्चे को मुरली नहीं मिल जाए या बच्चे मुरली नहीं खरीद ले, तब तक हम यहीं हैं, आपके बीच में हैं। हम इसे गाएंगे और इसे हम बजाएंगे और साथ में हम गाएंगे। इस प्रकार हम आपका मनोरंजन भी करेंगे और आपकी इच्छा के अनुसार जो है, जो जिस रंग की आवश्यकता होगी उस रंग की मुरली हम आपको देंगे। तो ये एक दो नहीं है, हमारे पास कुल 57 है। अर्थात ये दर्शाना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी मुरली हैं, ताकि बच्चा जो है सो वो चिंतित ना हो कि हमें मिला और हमें ना मिला या फिर हमें नहीं मिल सकता है। उस तरह उन्हें विश्वास दिलाते हैं और बच्चों से कहते हैं कि आप अपने अपने घरों में जाकर और अपने माता से, पिता से, दादी से या मौसी, मामी जो भी हों, उनसे जो ये 2 पैसे की मुरली है, 2 पैसा मांग के लाइए और ये मुरली आपकी हो जाएगी, आप मुरली ले सकते हैं। बच्चे जाते हैं और वहाँ से कुछ बच्चे जो है सो खाली हाथ लौट आते हैं। तो मुरली वाला पूछता भी है कि क्या हुआ? बच्चे कहते हैं कि हमारे घर में हमारी जो माँ है वो हमें पैसा नहीं दे रही है, हमारी जो दादी है वो पैसा नहीं दे रही हैं, या फिर घर की जो औरतें हैं या जो पुरुष है, जो हमारे अभिभावक है, वो हमें पैसा देने से मना कर रहे हैं। तब मुरली वाला बड़े प्रेम से समझाता है कि किस प्रकार हमें अगर काम लेना हो अपने से बड़ों या किसी से भी, तो हम आदर भाव से, स्नेह प्रकट कर उससे लिपट के, उसके आंचल में लिपट के, उनके पैरों से लिपट के हम अपने गुहार लगाते हैं, इच्छा की गुहार लगाते हैं, तो हमें हमारी जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है, उसकी पूर्ति की जाती है। और इस प्रकार जो है वो सारे बच्चे फिर से जाते हैं और उसके बताए गए जो एक तरकीब है उस तरकीब को अपनाते हैं और लगभग सभी बच्चे घर से पैसे लेकर आते हैं। पैसा लाने के बाद सभी बच्चों को जो है सो उसके इच्छा अनुसार मुरली दी जाती है और बच्चे काफ़ी खुश होते हैं, उसको बजाते हैं और खेलते हैं। उसमें भी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनको यह तय करना बड़ा मुश्किल होता है
कि पता नहीं सारे बच्चे ने फ़लाने फ़लाने रंग का जो मुरली लिया है, तो उससे हम कुछ अलग लेना चाहते हैं, तो वो कौन सा अच्छा होगा कि सबसे अलग दिखे, सबसे सुंदर दिखे। तो बच्चा उसका जो है सो वो चयन नहीं कर पाता है। उस दौरान मुरली वाला कहता भी है कि घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे पास बहुत सारी रंगों बिरंग की मुरलियाँ हैं और इसमें से जो तुम्हें पसंद आए वो तुम ले लो। अगर नहीं पसंद आता है तो मैं स्वयं ही तुम्हारे लिए यह मुरली निकाल देता हूँ। मुरली वाला फिर उसके लिए सुंदर और रंगीले जो मुरली है वो निकाल के देता है और कहता है, उसे विश्वास दिलाता है, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि हमारा मुरली भी उसी के समान है। तो वह एक विश्वास दिलाता है उसके मन में कि भाई ये जो मुरली है वो सबसे अच्छी है और बड़ी अच्छी है और ये खास करके तुम्हारे लिए ही है। तुम इसे रखोगे, तुम्हारे पास ये रहेगी मुरली तो बड़ी अच्छी लगेगी तुम्हारे साथ, इसीलिए इन सबों की मुरली से ये मुरली तुम्हारे लायक ही है, ये अच्छी है, इसीलिए तुम इसी मुरली को लो। और इस प्रकार बच्चे का मन बहलाकर, उसे भरोसा दिलाकर वह मुरली उससे बेचता है। और इस प्रकार जो है सो और भी जो बच्चे हैं उसकी भी मांग होती है। वो बच्चे को कहते हैं कि देखिए कितने रंग बिरंगे मुरली है, कोई नारंगी है, कोई लाल है, कोई पीला है, ये रंग बिरंगे मुरली हैं। और सभी बच्चे जो है इस प्रकार अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और बच्चों को जो है सो मुरली प्राप्त होता है। बच्चे के पास पैसा ना होने के कारण वो पहले ही तरकीब बता देते हैं, ताकि उस तरकीब के जरिए बच्चा जो है सो वो अपनी माँ से या दादी से लिपट कर, स्नेह दिखलाकर या थोड़े दुलार भाव से वो पैसा इकट्ठा करे। उसमें भी जब कोई बच्चा अधिक पैसा लाता है तो वो उसको कहते हैं कि लो कोई बात नहीं है, अधिक पैसा है तो बदले में मुरली तो देते ही हैं और उसके अलावा जो उसके पैसे बचते हैं उसे देकर ये हिसाब समझा देते हैं कि कितने की मुरली थी और कितना हमने वापस किया, ये जोड़ लो, ये सही है ना। ऐसा विश्वास दिलाकर उसे मुरली देते हैं, पैसे देते हैं। और फिर मुरली वाला जो है सो बड़े अच्छे स्वभाव से, अच्छे भाव से, मीठी आवाज़ में उस मुरली को भी बजाता है और वह गाता चलता है। इस तरह जब सारे बच्चे मुरली पा लेते हैं, ख़रीद लेते हैं। और यहाँ एक चीज़ और दर्शाया गया है कि एक ख़ासियत है कि आवश्यक नहीं है कि वो मुरली वाला के पास अगर बच्चा पैसा लेकर जाता है तभी वह उसे मुरली देता है, बल्कि कुछ कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिसके पास ऐसी स्थिति है, परिस्थिति ख़राब है कि पैसे नहीं हैं, वो काफ़ी गरीबी स्थिति में हैं। तो जब वो बच्चे खड़े हो जाते हैं एकदम एक अंदर से एक आशा लिए हुए कि पता नहीं मेरे पास पैसे नहीं हैं, आड़ों बच्चों के पास पैसे हैं, उन्होंने मुरली ख़रीदा और मेरे पास नहीं है, तो क्या मैं यूं ही रहूँगा खड़ा, मेरे हाथ खाली रहेंगे या फिर हमारी मनसा जो है वो अधूरी रह जाएगी। ये जो भावना है बच्चों की, ये मुरली वाला को समझ में आता है। मुरली वाला उससे प्रश्न भी करता है, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? बच्चे जो है सो सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब देते हैं कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। तो इस प्रकार के बच्चों के साथ फिर वो ऐसा व्यवहार करते हैं और अपने पास से मुरली निकाल के देते हैं, कहते कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं तो कोई बात नहीं है, ये लो तुम मुरली और जाओ इसे बजाओ और खेलो। इस प्रकार देखते हैं कि जो बच्चे निर्धन होते हैं उनका भी यह भरपूर ख्याल रखते हैं और उन्हें भी खुश रखने का प्रयास करते हैं। इस दौरान इस प्रकार जो है मुरली वाला अपना मुरली बेचता है और फिर उसी मार्ग से, उसी गांव में, उसी गली से फिर वो आगे बढ़ने लगता है। ये जो आवाज़ ये मुरली वाला की जो मधुर आवाज़ है और उसके मुरली की जो एक सुरीली आवाज़ है, ये लोगों के कान में पड़ते ही उसे बेचैन कर देती है। ये सबसे अच्छी ये जो है रोहिणी को लगता है। रोहिणी जो है चुन्नू मुन्नू की माँ है और उसे अच्छा इसलिए लगता है कि वो सुनती है कि किस प्रकार एक मुरली वाला, एक फेरी वाला, जिसका एक
व्यापार है, एक उद्देश्य है कि अपने सामान को बेचना, लेकिन वह उस बच्चे के साथ किस प्रकार जो प्रेम भाव की बातें करता है, एक ज्ञान की बातें करता है, और वो बताता है कि अगर उसकी इच्छा पूर्ति ना हो तो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए या अपनी मांग जो उसकी चाह है, उसकी इच्छा है, उसको मनवाने के लिए घर के लोगों से उसको प्राप्त करने के लिए किस प्रकार घर वालों से बात करना चाहिए, चाहे वो माँ हो, पिता हो, दादी हो या कोई अन्य घर के अभिभावक हो, उनसे किस प्रकार हम बात करेंगे, कैसा स्नेह दिखलाएंगे, किस प्रकार का व्यवहार करेंगे ताकि हमारी जो इच्छा है वो उनकी पूर्ति करें। इतने प्रेम से, इतने दुलार के साथ, इतने स्नेह के साथ और इतनी तन्मयता, जो एक अपनापन होता है, उस स्वभाव से जो वह बच्चों से बातचीत कर रहे होते हैं, उस बात को सुनकर ये जो रोहिणी है उसका मन बड़ा प्रसन्न होता है, वो बहुत पुलकित होती है और वो विचार करने लगती है कि भला इस मुरली वाला में ऐसा क्या चीज़ है जो सभी बच्चों से वो लगाव रखता है। और इतना ही नहीं, बच्चे को खुश रखने के लिए वो अपना मुरली तक जो है केवल और केवल 2 पैसों में बेचता है। भला इतना सस्ता मुरली बेचने से उसे लाभ होता है या नहीं, ये तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इतना अवश्य हम सोच सकते हैं कि ये जो कम दाम में मुरली बेचता है, इसके पीछे अवश्य यह कारण होगा कि सब बच्चे जो गरीब हैं वो भी इस मुरली को आसानी से, सरलता से खरीद सके और बच्चे मुरली खरीदने के बाद वो काफ़ी प्रसन्न रहे। तो इसकी इच्छा शायद यही होगी या मनसा यही होगी कि बच्चों को खुश रखना, प्रसन्न रखना इनका उद्देश्य रहा होगा। उसके बारे में चिंता भी करती है कि, और यह सोचती भी है कि ऐसा जो है इतने मीठे स्वभाव का, इतना सरल स्वभाव का, इतने अच्छे विचार के जो लोग हैं, जो फेरी वाला है, ये पहले कभी नहीं है। ऐसा फेरी वाला, ऐसे स्वभाव का जो है फेरी वाला, वो इससे पहले कभी नहीं आया, ताकि उसकी आवाज़ इतनी अच्छी हो, बच्चों से इतना स्नेह रखे, दुलार करे, उसे प्यार दे, और जो एक अच्छी अच्छी जो बातें होती है परिवार में वो उसको सिखलाए। उसे चिंता भी होती है, दुख भी होता है उस फिर ये जो मुरली वाला है इसके बारे में सोच के वो सोचती है कि पता नहीं बेचारा अच्छे परिवार का लगता है, अच्छे स्वभाव का लगता है, सब कुछ अच्छा जान पड़ता है, लेकिन पता नहीं ऐसा ये जो दुर्दिन है, समय का खेल है, समय की मार है, जो उस बेचारे को ये जो है राह में भटकना पड़ता है वो पेट के लिए। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो व्यापार करता है या फिर कोई जो काम करता है उसके पीछे उसके पेट का हाथ होता है, अर्थात पेट के लिए, भूख के लिए जो भी व्यापार है, जो भी व्यक्ति है कुछ ना कुछ कार्य करता है। तो रोहिणी को चिंता होती है और दुख होता है कि भला अच्छे स्वभाव का व्यक्ति, और वो आज जो है सो दर बदर गलियों में, गाँवों में घूम घूम कर बेचा करता है, भटकता है, वो इसलिए ताकि उसका पेट भर सके, परिवार चल सके। बहुत दिनों तक जब वह मुरली वाला चला जाता है तो उसके बाद लंबे समय तक उसकी आवाज़ फिर सुनने को नहीं मिलती है। वह और ये चीज़ देखकर उसका जो मन है, रोहिणी का जो मन है, वो काफ़ी उसके प्रति जो है वो आसक्त हो जाता है, उसके प्रति एक आस्था जगती है कि नहीं, अच्छे स्वभाव का मुरली वाला था जो बच्चों से स्नेह रखता था और उसे दुलराता भी था। लेकिन अब जो है वो महीनों महीनों बीत चुके हैं और लेकिन फिर से उस जो मधुर आवाज़ है, सुरीली जो आवाज़ है, उस सुरीली आवाज़ में कोई फेरी वाला यह नहीं कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, ये आवाज़ अब उसके कानों में नहीं गूंजती है। उस आवाज़ के लिए वह तरसती है और
सोचती है कि पता नहीं वो मुरली वाला कहाँ चला गया, अभी तक नहीं आया, और चिंता उसके विषय में वो चिंता करती है कि पता नहीं अब फिर दोबारा कब आएगा। और इस प्रकार समय बीतता जाता है, और समय के साथ साथ जो रोहिणी के मन मस्तिष्क में मुरली वाले का जो एक स्वभाव है, एक जो स्मृति है, वो धीरे धीरे धूमिल होने लगती है। इस वर्ग में इतना ही। अगले वर्ग में हम देखेंगे कि मुरली वाला जो है, वो जो मिठाई वाला है, अब खिलौने के बाद मुरली, और मुरली के बाद जब फिर वह मिठाई का व्यापार करने आता है, तो उसके बारे में चर्चा होगी कल। तक के लिए धन्यवाद।